أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will let you know about philosophical approaches and worldviews in research methodology. जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल किए जाते हैं और फिलासफर ने रिसर्च मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। तो वर्ल्ड व्यूज़ की रिसर्च के बारे में कौन कौन सी अप्रोचेज ऐसी है जिसको आज इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस लेक्चर को सब्सक्राइब भी करें और व्यू भी करें। तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक टेबल बनाया हुआ जिसमें मैंने फिलोसॉफिकल अप्रोचेस इनकम्पास की हुई है और ये अप्रोचेस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो मेथड, वर्ल्ड व्यू की फिलॉसफी और एग्जांपल मैंने दिए हुए। तो जो आजकल राइज है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को जो है वर्ल्ड व्यू में पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। ये जो इसकी जो फिलॉसफी है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे मबनी होती है, एम्पिरिकल एविडेंस पे। कॉज एंड इफेक्ट्स वाली जितनी भी रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के ज़मरे में आ जाती है। इसकी मैंने एक जस्ट जर्नल एग्जांपल कोट की हुई कि स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर लेवल्स। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में अमूमन जो फैक्ट्स एंड फिगर होती है या डेटा होती है वो डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है। फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है और इसको आम लफ्जों में क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाते हैं। ये सब्जेक्टिव रियलिटी पे बेस्ड होती है और सोशल कंस्ट्रक्शन जो है ना इसकी फिलॉसफी होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे कि हम लिटरेचर रिव्यू जर्नली कर सकते हैं या इथनोग्राफिक या आप कंटेंट एनालिसिस, मुख्तलिफ किस्म की अक़साम है क्वालिटेटिव रिसर्च की जो अमूमी तौर पे सोशल साइंस में जो ना कंडक्ट कराई जाती है। इसकी मैंने एक एग्जांपल कोट की, एक्सप्लोरिंग टीचर परसेप्शन ऑफ रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। फिर जो है ना थर्ड अप्रोच है, कुछ लोग जो है ना क्वालिटेटिव अप्रोच को पसंद करते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव को। हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो है ना एक क्वालिटी होती है। सोशल साइंस में भी दो किस्म के रिसर्च कराए जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर एक अप्रोच है इसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म और इसमें अमूमन दोनों किस्म के रिसर्च इकट्ठी कराई जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी इसकी क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें इंटरव्यू और डेटा कलेक्शन भी हो और साथ कोई क्वेश्चन आंसर्स भी हो। और इसका जो एग्जांपल है, इवैल्यूएटिंग पॉलिसी इम्पैक्ट थ्रू सर्वेज एंड फोकस ग्रुप्स। फिर है एक चौथी किस्म, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इसको प्रैग्मेटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में अमूमन जो है एक थ्योरी पे मबनी रिसर्च होती है, इंडक्टिव थ्योरी बिल्डिंग इसमें करा। जनरेटिंग अ मॉडल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप इन स्टार्टअप्स, ये इसकी एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लाई ताकि आपको समझ आ सके। फिर इथनोग्राफी और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म और इसकी जो की फिलॉसफी है, इमर्जन इन कल्चरल कंटेक्स्ट। और इसकी जो सबसे एग्जांपल है बड़ा मैंने जो चूज किया वो ऑब्जर्विंग फैमिली डायनेमिक्स इन ट्राइबल कम्युनिटी। इथनोग्राफिक अमूमन जो है ना एक इतने ग्रुप पे रिसर्च कराई जाती है, मतलब मैंने यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के इतनो ग्रुप चूज किया हुआ है। फिर है डिस्कोर्स एनालिसिस और इसका जो वर्ड व्यू अप्रोच है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म और इसकी जो की फिलॉसफी है, पावर ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। और इसकी जो एग्जांपल है, एनालाइजिंग जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन एडवर्टाइजमेंट। मिसाल के तौर पर डिस्कोर्स एनालिसिस में आप एडवर्टाइजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं तो जो मेल मॉडल होते हैं उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं या जो फीमेल मॉडल होते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट की जाना डिस्कोर्स एनालिसिस के बेस पे कराई जाती है। फिर है एक्शन रिसर्च और ये क्रिटिकल थ्योरी पे, इसकी वर्ल्ड व्यू को क्या कहते हैं, क्रिटिकल थ्योरी।
इमांसिपेशन चैलेंजिंग पावर स्ट्रक्चर्स, और इसका जो एग्जाम्पल है improving access to healthcare in underserved communities collaboratively। और जो आखिरी वर्ड व्यू है, जो मेथड है, उसको क्या कहते हैं? फिनोमिनोलॉजी, और इसको कहते हैं इंटरप्रेटिविज्म। और इसकी जो की फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग लाइव्ड एक्सपीरियंस, और उसका जो एग्जांपल है इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीफ इन यंग एडल्ट। कि जो यंग एडल्ट होते हैं उसमें गम का सदमा कैसे कराया जाता है, इसको फिनोमिनोलॉजिकल या इंटरप्रेटिविज्म टाइप ऑफ रिसर्च कहलाया जाता है। मुझे उम्मीद है इन दो स्लाइड से आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म क्या है, इंटरप्रेटिविज्म क्या है, क्रिटिकल थियरी क्या है, ग्राउंडेड थियरी क्या है, ये सारी चीजें जो है ना आज आपने इस लेक्चर में सीख ली होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ भी रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।